नरेश राव मालदेव राठौड़ का जीवन परिचय इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ये मारवाड़ नरेश राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुंवर मालदेव की माता माणकदे देवड़ी थी, जो कि सिरोही के राव जगमाल की पुत्री थी। कुंवर मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को शुक्रवार के दिन हुआ। 1527 ईस्वी खानवा के युद्ध में कुंवर मालदेव के जाने का वर्णन। कुछ इतिहासकार या लेखक ने कुंवर मालदेव के सेना सहित खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने की बात लिखी जाती है, परंतु मालदेव जी से संबंधित ख्यातों, मेवाड़ के इतिहास व फारसी तारीखों किसी से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है। वास्तव में राव गंगा ने मेड़ता वालों को 4000 की सेना सहित खानवा के युद्ध में भेजा था। कुंवर मालदेव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। और उनके राज तिलक की बात करें तो 1531 ईस्वी राव गंगा के देहांत के 15 दिन बाद 5 जून 1531 ईस्वी को सोजत में राव मालदेव का राज तिलक हुआ। शिलालेखों में राव मालदेव के लिए महाराजा धीराज, महाराय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इनकी सैन्य शक्ति के बारे में बात करें तो राव मालदेव जब गद्दी पर बैठे तब उनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब वे अपने शासन के चरमोत्कर्ष पर थे तब मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार उनकी सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि फारसी तारीखों के अनुसार राव मालदेव के पास 50,000 की सेना थी। संभव है कि राव मालदेव की सेना में 80,000 सैनिक हो, लेकिन सुमेलगिरी के युद्ध में 50,000 ही गए, क्योंकि कभी भी कोई भी शासक संपूर्ण सेना के साथ युद्ध लड़ने नहीं जाता। शेष सेना को राज्य के किलों व थानों पर भी तैनात रखा जाता है। राव मालदेव का व्यक्तित्व। मारवाड़ की ख्यातों में राव मालदेव से संबंधित जो वर्णन है उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के प्रतापी शासक थे। उन्होंने मारवाड़ के किलों को सुदृढ़ता प्रदान की, उतना किसी अन्य शासक ने नहीं की। राव मालदेव अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। किसी भूमि पर विजय पाने के लिए वे बल और छल दोनों का प्रयोग करना जानते थे। राव मालदेव ने अनेक गांव दान में दिए थे, जिससे उनकी दानशीलता का पता चलता है। राव मालदेव बहुत ही जिद्दी थे। वे जिद पर आने के बाद किसी काम को करने में ज़्यादा सोचते नहीं थे। वे अपने अधीनस्थ सामंतों पर अधिक विश्वास नहीं करते थे और वही बात स्वीकार करते थे जो उन्हें उस समय ठीक लगती थी। सुमेलगिरी की पराजय का सबसे बड़ा कारण यही था। समकालीन मुगल व अफगान लेखकों ने राव मालदेव को उस जमाने का सबसे प्रतापी हिंदू शासक लिखा है, क्योंकि राव मालदेव एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, जिनके ध्वज तले लड़ने वाले बहादुरों की संख्या बड़ी से बड़ी सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती थी। यदि राव मालदेव अपने कुछ अवगुणों से पार पा लेते तो अपराजित रहते, यानी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता। निसंदेह राव मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ ने अपनी उन्नति के चरमोत्कर्ष को छुआ। राव मालदेव ने किलों की सुरक्षा व जल प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया। वीर विनोद में राव मालदेव का व्यक्तित्व कुछ इस तरह लिखा है कि राव मालदेव तेज मिजाज, बेरहम, मतलबी व घमंडी थे, लेकिन वह बड़े बहादुर और बलरत हिम्मत वाले के सबसे सबब पहले सब ऐब रद्द हो गए, अर्थात गुणों के चलते अवगुण दब गए। वे अपने नुकसान का बदला लेने को मुस्तैद रहते थे और दूसरे की तारीफ पसंद नहीं करते थे। मारवाड़ का खुद मुख्तार पहला राजा राव मालदेव को ही समझना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले के राजा छोटे इलाके के मालिक रहे। राव मालदेव ब्राह्मण चारण की बहुत खातिरी कर। राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय मारवाड़ की स्थिति क्या थी? राव मालदेव का जोधपुर व सोजत पर पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन वे परगने जो राव जोधा ने अपने भाइयों व पुत्रों में बांट दिए, उन पर राव मालदेव का सीधा अधिकार नहीं था। मारवाड़ परगनारी विगत के अनुसार जोधपुर परगने के अंतर्गत जोधपुर नगर, पिपाड़, बिलाड़, खेरवा, पाली, कुदोज, रोहड़, भद्रझूण, दुनाड़ा, कोडसा, बेलवा, केतु, वेगू, ओशिया, खींवसर, लवेरा, आसोप, महेवा आदि आते थे, लेकिन वास्तव में भद्रझूण, दुवड़, बगड़ी, दुनाड़ा, आसोप, खींवसर आदि पर राव मालदेव का सीधा अधिकार नहीं था। चैतारण वाले अवश्य सीधे जोधपुर राज्य की सेवा करते थे। मेड़ता वाले भी जोधपुर दरबार में हाजिरी देते थे। ऐसे कई गांव इस समय राव मालदेव के राज्य में शामिल थे, जिनसे राव मालदेव को कोई आय नहीं होती थी, क्योंकि ये गांव राव मालदेव के पूर्वजों ने दान कर दिए थे। इस समय राव मालदेव के पास ना तो अधिक सैन्य शक्ति थी और ना अधिक सामंत थे और ना ही विस्तृत प्रदेश। राव गंगा के राज्याभिषेक के समय सामंत भी कम पड़ गए थे, क्योंकि कुछ ने राव गंगा के बड़े भाई विरम जी का पक्ष लिया था। इस तरह भाग 1 में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें।